अगर आपने एयरफोर्स का रिटन एग्जाम निकाल करके फेज टू जितनी स्टेज होती हैं, जीडी हो गया, फिजिकल हो गया, या फिर मेडिकल के अंदर जो लड़के स्पेशली वो जो री मेडिकल पास करके आते हैं, उनके तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेडिकल पास करना। तो अगर आपने एयरफोर्स के अंदर जितने भी स्टेजेस होते हैं सारी पास कर ली है और आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो अभी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही आपकी पीएसएल आने वाली है। उसके कुछ दिन बाद फिर इनरोलमेंट आ जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए होता क्या है कि जो बच्चा थोड़ा अवेयर रहता है, जो कैंडिडेट थोड़ा अवेयर रहता है, वो पहले से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी ज्वाइनिंग के अंदर कोई भी दिक्कत डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आए, क्योंकि उसने मेहनत कर रखी जितनी जो भी करनी थी उसके करियर के अंदर वो कर रखी है। बट अब डॉक्यूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहता है। तो इसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया ये वाला कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन और पैन कार्ड, तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा कि कब बनवाना है, कैसे अप्लाई करना है, कितना टाइम लगता है और किन किन जगहों से बनवा सकते हैं। क्योंकि पैन कार्ड भी अगर आपने अप्लाई किया कहीं से, कोई फेक साइट से अप्लाई करवा दिया, कहीं से भी करवा दिया, तो वो मान्य नहीं होता है। मैं बताऊंगा कि कहाँ से कैसे क्या अप्लाई करवाना है। हालांकि एयरफोर्स की ज्वाइनिंग टाइम में जितने डॉक्यूमेंट लगते हैं, कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और उसकी कितनी कॉपी लगती है, कितनी फोटो कॉपी, ये तक मैंने बता रखा उस वीडियो के अंदर। तो आपने अगर वो वीडियो देखा नहीं तो उसको आपको देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की जो स्क्रीन होगी उसमें एंड कर लगा दूंगा, एंड में एकदम। तो आप उसको देख लेंगे। बाकी इसके अंदर केवल तीन चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं, उनके बारे में ही बताऊंगा। क्योंकि आप लोग के टेलीग्राम पे इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि ये भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, कैसे क्या बनवाएं। तो पहले बात करेंगे तीनों में से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। पहली बात तो ये आया था क्वेश्चन। तो 1 मंथ पुराना आपका चलेगा वहाँ पे। तो अभी आपको तो पीएसएल आई नहीं है, जब आपकी एनरोलमेंट आए तब आप बनवाना इसको। और बनवाना कहाँ से, उसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। 4 ऑप्शन होते हैं जहाँ से बनवा सकते हैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि एयरफोर्स अलाउ करता है। वैसे इसका जो नाम है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर मतलब चरित्र हमारा कैसा है, तो ये कौन जानता होगा? जो अच्छे से जानता है वो हमारा होता है स्कूल, जो छोटे से जहाँ से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से लेकर 12th तक, तो वो हमें अच्छे से जानता है। जो डिफेंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जान ये उसने अलाउ कर रखा है कि स्कूल को ये हम दे रहे हैं आदेश कि वो ये बना सकता है। तो जहाँ से आपने 12th पास किया था वहाँ से आप बनवा सकते हैं। अगर आपके कॉन्टैक्ट में है भी वो स्कूल या फिर कॉलेज, जो भी है जहाँ से आपने 12th पास किया, तो वहाँ से आप अपना बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा चीज़ होता है कॉलेज से, अगर आप बीएससी जो भी बीए जो भी कर रहे हैं, तो उसको भी ये ऑर्डर रहता है कि वो भी बना सकता है, वो भी अलाउ रहता है। तो आपका 12th तक वाला स्कूल बना सकता है और आपका कॉलेज वाले दोनों स्कूल बना सकते हैं। आप जहाँ से आपकी कॉन्टैक्ट अच्छे हो वहाँ से आप अप्लाई करके उसको बनवा सकते हैं। फिर बात आती है कि इन दोनों के अलावा और कौन हो सकता है। तो एक गाँव का प्रधान होता है। वैसे तो गाँव प्रधान आजकल थोड़ा बहुत कम कॉन्शियस हैं, कम थोड़ा देते हैं, बट वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाँव प्रधान की कि गाँव का लड़का कौन कैसा क्या है उसकी पूरी नॉलेज उसको होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधान को भी ये अथॉरिटी देती है कि किसी भी लड़के के अगर सिलेक्शन होता है तो उसका कैरेक्टर कैसा है, तो उसके जो भी उसका एक्सपीरियंस है उस प्रधान का, तो उसके बेस पे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसका बना सकता है। बट कई बार क्या है, क्या हो जाता है कि जो प्रधान होता है हमारा अपोजिशन का हो जाता है। क्या पता आपके जो घर वाले थे वो बिल्कुल ओपनली आकर के प्रधान के अपोजिट में वोट दिया था उन लोगों ने ओपन होकर के, तो गाँव का प्रधान आपका बनाता नहीं है। तो अगर तीनों में से स्कूल आपका 12th वाला, कॉलेज से आपका कंटेक्ट कोई है नहीं ज़्यादा और दूर कॉलेज है फिर कहीं है, गाँव का प्रधान आपका अपोजिट में है, तो आप कहाँ से बनवाएँगे अब? तो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा विधायक। विधायक को भी अथॉरिटी होती है कि वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बना सकता है। तो आपका जो भी नियरेस्ट कोई इनका ऑफिस वगैरह अगर हो विधायक का, तो वहाँ से भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। तो मैंने 4 ऑप्शन आपको बता दिए। चारों में से आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लगे, जहाँ भी आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हों, वहाँ से आप जा कर के अपना बनवा सकते हो। वैसे सबसे अच्छा गाँव प्रधान ही होता है, क्योंकि पास ही में रहता है, हमारे गाँव में ही रहता है, वहीं पे जाकर के बनवा सकते हैं। वैसे सबसे सिंपल ये रहता है अपना। बट दिक्कत यहाँ पे आती है कि जैसे स्कूल बनवाओगे तो स्कूल वालों के पास ना उनका एक फॉर्मेट होता है बनाने का। जो कॉलेज होता है वो भी उनके पास भी होता है अपना, विधायक के पास भी होता है। बट गाँव का प्रधान क्या होता है कि गाँव से लड़के बहुत कम सेलेक्ट होते हैं कभी-कभार। कोई साल 2 साल में हो गया तो हो गया। तो गाँव के प्रधान के पास ना फॉर्मेट नहीं होता इसका, कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है ना, कि कैसे क्या लिखना है, तो उनके पास होता नहीं है। तो आपके गाँव प्रधान के पास अगर इसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं है, तो मैं एक फॉर्मेट मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप वहाँ टेलीग्राम पे जॉइन करके आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके, जहाँ उसका प्रिंट आउट निकला लेंगे ना, उस पे प्रधान से कह देना, इसका नाम लिख करके अपने साइन कर दे। तो फॉर्मेट अगर आपके प्रधान के पास नहीं है, आपके गाँव के पास, तो आप इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे लड़के करके पिछली बार गए भी हैं इसको यूज़ करके। तो मैं एश्योर करता हूँ कि ये सही है, फॉर्मेट कोई भी हो, बट तुम्हारा नाम इसके अंदर लिखा होना चाहिए, आपके जो प्रधान है साइन होने चाहिए, मोहर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो आपका वहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा ये वाला कार्ड। और मैंने दोनों भाषाओं में हिंदी वाला फॉर्मेट अलग कर दिया है और इंग्लिश वाला अलग कर दिया है। तो दोनों आप जा करके जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपका गाँव प्रधान जिसमें भी कंफर्टेबल हो, अगर हिंदी आती है तो हिंदी में करा के इसको फिल करा के आप बनवा लेना इसको इनरोलमेंट आने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के सारे डाउट क्लियर होते हैं हमारे, कहाँ से बनवा सकते हैं, कितने दिन पुराना होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर।
वैसे जो पहले का रूल था वो पुलिस वेरिफिकेशन में ये रहता था कि आपको अपने जो भी थाना है वहाँ से आपको एक बनवा के लेके जाना है 1 मंथ पुराना वहाँ से भी। बट अभी जो पिछले 2-3 इंटेक से हो रहा है, वो एयरफ़ोर्स वाले जो आपका बनवा के लेके जाते हो यहाँ से गाँव से अपने थाने से, वो अलाउ नहीं कर रहे वहाँ पे, उसको मान ही नहीं रहे हैं। वो कहते हैं हम खुद भेजेंगे अपनी पुलिस यहाँ से, अपना जो भी ऑर्डर भेजेंगे आपके थाने में, तो वहाँ से फिर थाने से आपके घर पुलिस आएगी, तो वहाँ पे पता करेगी, आपका जो पुलिस वेरिफ़िकेशन हो ना वो खुद करेगी। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि ये बनवाऊँ ना बनवाऊँ, बिल्कुल नहीं बनवाना। पिछली बार में जो लड़के बनवा के लेके भी गए थे जॉइनिंग के अंदर, उनका वहाँ पे मान्य ही नहीं किया गया था। तो पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, वो आपका नहीं लगता है, वो खुद अपना करवा लेंगे पुलिस वेरिफ़िकेशन। जब तुम जाओगे तुम्हारी जॉइनिंग जिस दिन होगी, तो वहाँ पे आपको एक लिफ़ाफ़ा दिया जाएगा कि अपना इसमें एड्रेस लिख करके पूरा एक-एक चीज़ कि आपका मकान नंबर क्या है, आपका किस गली में है, पूरा लिख के वो रख लेंगे। फिर वही लिफ़ाफ़ा दिया जाता है तुम्हारे जो थाना होता है वहाँ दिया जाता है। तो थाना वाले फिर तुम्हारे घर आस-पास गाँव में आते हैं और पुलिस वेरिफ़िकेशन करते हैं। तो पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, अपना एड्रेस एक बार अच्छे से लिख लो, पूरा एकदम का एक्यूरेट, मकान नंबर सहित कहीं भी लिख लो। तो जॉइनिंग टाइम में जब जाओगे वहाँ पे बेलगावी में, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पे काम आएगा बस। अभी बात करते हैं हम लोग जो पैन कार्ड होता है, तो पैन कार्ड के लिए मेरे पास डाउट ये आ रहा था कि कुछ कह रहे थे मेरा जो पैन कार्ड बना है, वो 18 साल से पहले बन गया था, बट उसमें फ़ोटो मेरी नहीं है। तो क्या उसको अपडेट करवाएँ या फिर ऐसे लेके चले जाएँ? तो वो जो भी आपका पैन कार्ड था पुराना वाला, जो 18 साल से पहले बना था, उसको आप अपडेट ज़रूर करवा लीजिए आप। उतना पेमेंट नहीं लगता है, थोड़ा हाफ पेमेंट लगता था उसमें अपडेट होने में, बट उसको करवा लीजिए आप। बट इसके बाद बात आती है कि अगर आपका पैन कार्ड बना ही नहीं है, तो कहाँ से अप्लाई करवाएँ? तो उसके लिए एक साइट आती है जनसेवा केंद्र की, जिनके पास जनसेवा केंद्र की आईडी हो, उनसे ही आप अप्लाई करवाना, तो वो एकदम सही रहता है। जो मुंबई से बन के आता है, एक नवी मुंबई करके कुछ जगह है, वहाँ से जो बन के आता है, वो एकदम समझ लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। कुछ फेक साइट भी होती हैं, तो आप अवेयर रहना कि कोई फेक साइट से ना बना दे आपका, फालतू में आपको रुपए चले जाएँगे और आपका काम भी नहीं आएगा वो। तो यहाँ पे मैंने तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में अच्छे समझा दिया है, कैसे क्या करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जो टोटल डॉक्यूमेंट जितने भी लगते हैं सारे देखने हैं अगर आपको, तो इसका वीडियो का मैं लिंक आपको लेफ्ट साइड वीडियो में देखो एंड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो वीडियो दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे अभी से रेडी कर सकते हैं अगर आपके अच्छे नंबर है तो। बाकी चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जॉइनिंग के रिलेटेड, मेडिकल कैसा होता है, सब कुछ चीज़ कैसी होती है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा हालाँकि। और ये चैनल आपको आगे आने वाले समय में इसी तरीके से जो भी चीज़ें होंगी जॉइनिंग से रिलेटेड, उनके लिए गाइड करने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैंने वीडियो में कहीं बीच में नहीं बोला है, लाइक भी कर सकते हैं अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है। और आप आगे जो समय आ रहा है उसके अंदर कौन-सा वीडियो चाहते हैं हमसे, जो भी आपका डाउट हो तो आप उसको कमेंट ज़रूर कर दीजिए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको बना दूँगा। हाँ, बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर 1 के होने वाले हैं।